प्लास्टिक की गोली दे दी कि चुनाव में चूसते रहो, नहीं, धरातल पे काम किया है। मैं खुद दुर्गा पूजा में जाता हूँ, आरती करता हूँ, जाल बिछा दिया मैंने सड़कों का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के। पायलट साहब और अशोक जी गहलोत का मेरे ऊपर आशीर्वाद था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो। आप गिनो तो गिनते गिनते थक जाओगे, इतने मैंने इस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में काम कराए। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई भेड़ प्रजनन फार्म था तो वो था राजस्थान के फतेहपुर। मेरे बड़े भाई का एक सपना था कि फतेहपुर की जनता को मैं नहर का मीठा पानी पिलाऊं। रुकन सर में पीएचसी की घोषणा करता हूं, खुद घोषणा करके चिकित्सा मंत्री गया था, आज तक वो पीएचसी धरातल पे नहीं आई। नज़र वालों को हिंदू मुसलमान दिखता है, मैं अंधा हूं साहब, मुझे हर शख्स में इंसान दिखता है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको सीकर। कैमरामैन उमेश के साथ आज मैं पहुंचा हाँ सीकर के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में। और आप बात करें कि जगह फतेहपुर का जगह विधायक ही हाकिम अली जी बात आज मैं रूबरू करा रहे हूँ। फतेहपुर का काफ़ी लोकप्रिय विधायक है। बस आप बातचीत करांगा कि कहीं बन को सफ़र शुरुआत हो राजनीति के अंदर, और बात करें कि विधायक बनने के बाद में कौन सा वे काम ही जगह के अंदर वे फोकस करो हो, और लोगों की जी परेशानी है बन बे समझ की हल करने की कोशिश करी। तो वीडियो मन तक बना रही हो, आज को जो इंटरव्यू है बहुत ही मजेदार होने वाला है। राम राम जी। राम राम साहब। की तरह राजनीतिक सफर की शुरुआत की बात क्या हुई? मेरे राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, मेरे बड़े भाई सर्वज्ञ श्री भंवरू खां जी यहाँ से 3 बार विधायक रहे, 2 बार हमारे ग्राम पंचायत से, 1 बार सरपंच, 1 बार उप सरपंच रहे, 1 बार मेरी भाभी सरपंच रही, उस टाइम मेरे भाई उप सरपंच थे। हम लोग किसान परिवार से आते हैं और मेरे पिताजी रिटायर्ड आर्मी मैन थे, सैनिक थे, और वो ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायरमेंट हुए थे। भाई भी खेती का काम करता था, फिर ट्रांसपोर्ट का काम किया। मैं पढ़ाई लिखाई करके फॉरेन चला गया था, दुबई। हम 4 भाई थे, उसमें से 3 भाई हम दुबई नौकरी करते थे। फिर धीरे धीरे भाई साहब आगे बढ़े और उन्होंने स्वर्गीय श्री शीश राम जी ओड़ा ने उनको आगे लाए, विधानसभा की कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलाई, और वो 33,000 वोटों से 98 में सन 1998 में चुनाव जीत कर आए। उसके बाद लगातार वो 2013 तक फतेहपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करा, और मैं जब भी फॉरेन से आता था उनके साथ रहता था और उनके साथ गाँव में जाता था, लोगों से मिलता था। वो जहाँ मीटिंगें करते थे वो मेरे को साथ लेके जाते थे, मैं उनके साथ रह करके कुछ थोड़ा थोड़ा सीखता था। और जब चुनाव आते थे तो मैं चुनाव में यहीं रहता था और चुनाव का जो मैनेजमेंट है वो मैं देखता था। इस तरीके से मैं धीरे धीरे उनके साथ रह करके कुछ थोड़ा सीखा। फिर अचानक उनको एक लाइलाज बीमारी हो गई और डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने 2011 में मेरे को ये कहा कि अब भाई अगर तू चाहता है राजनीति में आना तो इस काम को संभाल ले, और नहीं अगर आपका धंधा करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो तो आपकी मर्जी। और हमने उस टाइम यही फैसला किया था कि मैं नहीं, हम लोग राजनीति में कोई आना चाहता। आपने राजनीति कर ली, लेकिन फतेहपुर की जनता की मांग थी कि आपका परिवार वापस राजनीति में आए। हमारी ग्राम पंचायत के लोगों ने, पूरे ग्राम पंचायत के बासिंदों ने इकट्ठा होकर के जब ग्राम पंचायत का चुनाव आया, भाई साहब की मृत्यु होने के बाद 1 महीने बाद, तो कहा जी आपको सरपंच बनाया जाता है, और पूरी पंचायत का सर्वसम्मति से ये फैसला है। और हमने महिला सीट थी, मैं भतीजे की बहू को सरपंच बनाया। और 2 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। विजेंद्र जी ओड़ा ने पूरा भरसक प्रयास किया कि इस परिवार को वापस, हम दोनों परिवार हम जुड़ करके हम राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले शीश राम जी भंवरू खां थे, अब विजेंद्र जी ओड़ा और मैं दोनों हम आगे बढ़ना चाहते थे। पायलट साहब और अशोक जी गहलोत का मेरे ऊपर आशीर्वाद था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो, और उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप विधानसभा का चुनाव आपको लड़ना। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव बहुत टक्कर का था, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करके और जनता के सहयोग से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से 850 वोटों से मैं चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद मेरा एक ही संकल्प था कि फतेहपुर का विकास कैसे हो। मेरे बड़े भाई भंवरू खां के छोड़े हुए जो काम थे, उनके जो सपने थे, उनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर के पूरा करूं। उनके जो सपने थे उनको मैं आगे बढ़ाते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से, संबंधित मंत्रियों से, विजेंद्र जी ओड़ा से, इनका सबका सहयोग लेकर के और एक लिस्ट बना करके और प्रायोरिटी वाइज जो काम थे वो काम मैंने करवाता आ रहा हूँ। और मैं समझता हूँ जहाँ तक फतेहपुर की जनता मेरे कराए हुए काम से संतुष्ट है कि जो भंवरू खां ने वादे किए थे वो वादे आज पूरे होते नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए बताओ कि अभी मैं थोड़ी देर पहले फतेहपुर के अंदर आ गया हाँ। अभी मैं देखा कि उदयपुर में की घटना हुई भी के विरोध में प्रदर्शन और चल रहे, रैली उरे से निकाली गई ही। फतेहपुर का जगह विधायक ही कांग्रेस से हाकिम अली जी बन कोई के ऊपर के स्टैंड है। अपना देख बात करना कि देश विदेश के अंदर अपना एक खिलाफ में रैली निकाली जा रही है, लेकिन कांग्रेस को एक प्रति एक खिलाफ में कोई भी को बयान वगैरह को नहीं है। थारो के ऊपर क्या विचार है? सबसे पहले मैंने इसके ऊपर बयान दिया है,
लिखित में दिया है कि हम कड़े शब्दों में इस काम जो जघन्य अपराध हुआ है उसकी निंदा करते हैं और कतई ही हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारत जैसे सेकुलर देश के अंदर ऐसा एक कोई जो कुकृत्य हुआ है, जो हम सुना करते थे कि सीरिया में, इराक में वहाँ हुआ करता था, ये भारत में कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके पूरा भारत इसके खिलाफ है, भारत के हर समुदाय इसके खिलाफ है, हर जाति और धर्म इसके खिलाफ है। मुसलमान कतई ही इस्लाम धर्म में कहीं नहीं है कि एक जीव जंतु को मारना भी, ये तो इंसान की बात है, जीव जंतु को मारना भी इस्लाम धर्म में कभी इजाज़त नहीं देता है कि आप नीचे चलते हो तो पाँव में ख्याल करके चलो, कहीं चिट्टी मकोड़ा कीड़ा मकोड़ा नहीं आ जाए आपके पाँव के नीचे, उसको बचाते हुए चलो। तो ये तो एक इंसान था। तो इसलिए हम सब मुसलमान भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और वो जो विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है बिल्कुल जायज़ है कि एक इंसान को मार करके आप वीडियो बना रहे हो, जिंदा इंसान को आप छुरे घोप रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, इसके हम खिलाफ हैं। 4 साल थाने विधायक बनता रह गए तो कौन सा फतेहपुर का काम ही जकन थे सोचो कि अपा करांगा और बन थे पूरा कर दिया। फतेहपुर से मैं जब विधानसभा को चुनाव लड़े और मन टिकट मिली तो आप जैसे मीडिया के साथियों ने मुझे यही सवाल किया था कि फतेहपुर के 2-3 ज्वलनशील मुद्दे हैं, वो काफ़ी दिनों से फतेहपुर की जनता की मांग है। सबसे बड़ी मांग युवाओं की थी कॉलेज की, कि फतेहपुर में एक सरकारी महाविद्यालय खोला जाए। और मैं आपको बताऊं कि मैंने उन फतेहपुर के युवाओं को भरोसा दिलाया था कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से लड़ूंगा। राजस्थान की विधानसभा में अगर मैं पहुंच गया तो आपकी आवाज़ बनकर जाऊंगा। और मैं सबसे पहले चुनाव जीते एक कॉलेज का मुद्दा था, एक हमारे यहाँ बस स्टैंड पे एक पानी भरता था, अभी भी भरता है, लेकिन अभी पहले 10-10 दिन तक यहाँ की दुकानें बंद रहती थी, आप यहाँ आ नहीं सकते थे इस ऑफिस के अंदर। कल बारिश हुई है, आज यहाँ पानी नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या थी। एक हमारी सरकार 2008 से 2013 में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 832 करोड़ रुपए की योजना यहाँ लाए थे। स्वर्गीय शीशराम जी ओड़ा, भंवरू खान जी और गोविंद डोटासरा। भंवरू खान जी और शीशराम जी भगवान को प्यारे हो गए, चले गए, और गोविंद डोटासरा और हम दोनों ने मिलकर मुख्यमंत्री को कहा कि आपने इसका शिलान्यास किया, आपकी सरकार जब तक रही, जब तक 60% काम हुआ था, उसके बाद सरकार बदली होने के बाद 61% भी काम नहीं हुआ है, 1% काम आगे नहीं बढ़ा। जहाँ पाइप थे वहाँ पाइप पड़े हैं, जहाँ टंकियाँ बन रही थी वहाँ टंकियाँ पड़ी हैं। तो इसलिए इस काम को, प्रोजेक्ट को आप पूरा कीजिए। नहर का मीठा पानी, मेरे बड़े भाई का एक सपना था कि फतेहपुर की जनता को मैं नहर का मीठा पानी पिलाऊं, वो सपना हमें पूरा करना है। तो मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी, हम और गोविंद डोटासरा दोनों गए थे और मुख्यमंत्री जी ने दोबारा उसके डीपीआर बना करके, और जो बजट उसका डीपीआर में बना था उस बजट को सैंक्शन करके, और इस नई सरकार के अंदर आज की तारीख में फतेहपुर तहसील में 99% काम पूरा हो चुका है, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर दोनों तहसीलों में, और लोगों के मीठा पानी मिल रहा है। 2% 3% काम अगर बाकी है उसके भी हम लगे हुए हैं। उसके एक कदम आगे बढ़ करके और हम लोग ये किया कि ये गाँव में पॉइंट लगा दिए थे कि आप लोग यहाँ से गांव में पानी आइए, गड़ा भर के, मटका भर के, बाल्टी भर के, डब्बा भर के को ले जाके अपने घर पिए। तो हम और गोविंद डोटासरा ने मुख्यमंत्री जी के सामने एक प्रस्ताव हो रखा कि साहब देश 21वीं सदी में जा रहा है, दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, हम वापस राजस्थान और फतेहपुर का 18वीं सदी में लेके जा रहे हैं, 19वीं सदी में। क्यों कि 50 साल पहले औरतें सर पे गड़ा रख के पानी लाती थी, आज फिर वही ज़माना आ गया, तो चाहते क्या हो। और 300 साढ़े 300 करोड़ रुपये की बजट बना, उसको सैंक्शन कर दिया, टेंडर हो गया। अब जल्द इसी महीने में काम उसका शुरू होने वाला है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 12 गांवों के अंदर ये काम हो चुका है। उन 12 गांवों में घर घर नल है मीठे पानी का। जहाँ कोई खेत में ढाणी बसी है उस ढाणी में भी हम वो पानी पहुँचाएंगे। ये एक सपना था, उस सपने को मैंने पूरा किया। सरकारी महाविद्यालय का था, मैंने एक महाविद्यालय की उनको उम्मीद दिलाई थी, विश्वास दिलाया था नौजवानों को, नवयुवकों को, और मैंने 2 महाविद्यालय ले आया। एक कॉमन महाविद्यालय जिसका अभी चालू है, सेकेंड ईयर है उसका, और उसके साथ साथ में एक कन्या महाविद्यालय इस बजट में और घोषणा करा ली, वो भी अभी चालू हो गया, एडमिशन चालू है। बच्चियों के लिए अलग से पृथक महाविद्यालय चलेगा। और उस महाविद्यालय की बिल्डिंग में धन्यवाद देना चाहूँगा भामाशाहों को कि उन्होंने मेरी बात को मान करके ज़मीन दान की, और तकरीबन 7-8 करोड़ रुपये लगा करके भवन बनकर तैयार हो रहा है, अभी उस भवन का काम चालू है। और तीसरा जो ये पानी का था बस स्टैंड का, वो पानी निकासी मैंने कर दी। फतेहपुर के 3 ज्वलनशील मुद्दे थे, उन तीनों को मैंने पूरा करके, फिर भी आप गिनो तो गिनते गिनते थक जाओगे, इतने मैंने इस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में काम कराए। पिछले जो 50 साल में जितने नहीं हुए थे, मैं नहीं कहता हूँ, आप फतेहपुर की जनता को पूछे आप जाकर के कि
पिछले सालों में कितना काम हुआ और इस 3-3.5 साल में कितना काम हुआ। देखो सबसे पहले तो थाने बताओ कि जहाँ घर घर जो मिठो पानी पहुँचाने जो तारो सपनो तारो जो कोशिश थी करी भी बहुत बहुत धन्यवाद थाने। अभी भी जहाँ मैं बैठा हुआ आसाराम मंदिर जो है भी कनक जगह रोड है बड़े जहाँ कुछ लोगों से मैं बातचीत करी तो देखें कि पानी की समस्या कुछ हद तक हल जरूर होगी लेकिन बा पूरी तरह से मिटाई कौन गई है कि पानी अभी भी जो है जो बारिश अगर बैठे हुआ तो वो इकट्ठो हुआ है। हाँ वह बात अलग है कि 2-3 दिन तक कौन रहे बे के बाद में जब बात करें कि पीछे से जब मैं आ रहा पेड़ बड़े पीछे से तो बट्ठे भी काफ़ी जगह पानी जो है वो इकट्ठो होने की समस्या है जहाँ मोटर वगैरह लगाई गई है। लेकिन हम बात करें कि मूल रूप से जड़ से जगह पानी की जगह समस्या लोग जिससे परेशान हुए बा कठिन कटे अभी भी बाकी है। मैं वहीं आना चाहता था। अभी आपको बता दूं कि उसके लिए मैंने 20 करोड़ रुपए फतेहपुर में ड्रेनेज लाइन के पास करा दिए, टेंडर करा दिए, वर्क ऑर्डर जारी करा दिया और काम चालू है। दुर्भाग्य से कोरोना आ गया था इसलिए ये काम डिले हो गया था, चालू नहीं हो सका था। अब ये काम चालू हो चुका है। इस बारिश में तो ये जो कुछ कम सोल हुआ है, अगली बारिश में ईश्वर ने सब कुछ ठीक रखा, हमारे यहाँ शांति रखी, कोई कोरोना जैसी कोई महामारी ना आए और हम लोग रूटीन में जैसे काम करते रहे। अगली बारिश में आपको जब बारिश आएगी बारिश के साथ ही पानी जाने का सूखा मिलेगा। बिल्कुल माना भी यही उम्मीद है कि हिसाब से काम हो। एक चीज़ यहाँ बताओ कि जहाँ जून 2022 के अंदर मुख्यमंत्री जी उरा आया हा तो भी टाइम में बे उरा दौरों को भी टाइम बे 82 करोड़ लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर ने 82 करोड़ रुपया चिकित्सा में विस्तार के लिए बना हुआ दे की गया। तो ये चीज़ बताओ कि जहाँ जब भी चुनाव नज़दीक आए ही तो भी टाइम ही कोई को स्कीम क्यों निकाली जाए। पिछले 4 साल में जहाँ मतलब कि पहलो बन को दौरो हो भी टाइम पे 82 करोड़ रुपया को योगदान पे दियो तो ये सब जगह चीज़ें ही बे चुनाव का नज़दीक ही आला कमान जा करने बोलो हो बने क्यों आता हूँ। मैं यही कहना आपको बताऊँ कि चुनाव तो आए ही नहीं अभी तक, अभी चुनाव के 1.5 साल बाकी। मुख्यमंत्री ये कहता है कि लास्ट बजट में किसी को कुछ नहीं दूंगा, लास्ट बजट में देता हूं तो लोग ये कहते हैं कि चुनाव के लिए दिया है। बजट तो पहला दूसरा तीसरे में सब कुछ देखो। 2 बजट तो हमारा खा गया कोरोना, 3 बजट हमारे, 4 बजट हमारे हुए, 1 बजट हमने फर्स्ट सरकार बनते ही पास किया, वो तो पहला बजट था। उसके बाद कोरोना आ गया, फिर कोरोना गया, अभी बजट तो एक ही हुआ है पास हमारा। उस बजट में भी हमारे को जो 82 करोड़ रुपए हैं वो स्वीकृत कर दिए और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। आप अगर इस तरह से निकलो तो देख लेना, धानुका हॉस्पिटल में खड्डे वड्डे खद चुके हैं, काम चालू हो रहा है, वहाँ वो काम चालू हो गया है। अभी जब तक चुनाव आएंगे जब तक तो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। कहीं कोई चुनाव की कोई लिमिट नहीं है कि अपन को प्लास्टिक की गोली दे देगी चुनाव में चूसते रहो, नहीं। धरातल पे काम किया है। नेचर पार्क में लेके आया 18 करोड़ रुपए का, इस जुलाई अंदर उसका काम स्टार्ट कराऊंगा, शिलान्यास कराऊंगा और मार्च के अंदर उसका उद्घाटन कराऊंगा। फतेहपुर रोडवेज बस स्टैंड के मैंने भामाशाहों को भी कह रखा है, भामाशाह तैयार भी है बनाने के लिए और मैंने सरकार को भी प्रपोजल भेज रखा है 4 करोड़ रुपये का। वो 4 करोड़ रुपये लगा करके बस स्टैंड बनाऊंगा, चुनाव से पहले पहले उसका उद्घाटन कराऊंगा। नेचर पार्क बन के तैयार हो जाएगा। सेवरेज जो थी वो फतेहपुर की इतनी दुर्दशा कर रखी थी पिछले 5 सालों में कि फतेहपुर की हर कोई गली नहीं थी उसमें खड्डा नहीं हो, उसमें गटर बंद नहीं हो। उस सेवरेज को दोबारा से मैंने रिपीट करके और 76 करोड़ रुपए लेकर के आया और एक 76 करोड़ रुपए का और एक सेकंड फेज पास करा रहा हूँ करके मैंने L&T कंपनी को काम दिलाया सेवरेज का कि लोकल कोई कंपनी काम नहीं करेगी, L&T कंपनी काम करेगी। L&T कंपनी अभी काम अपना 90% पूर्ण कर चुकी है जितना उसको मिला था, जो जितना जोन मिले थे उनको। अब सेकंड फेज का काम वो फिर स्टार्ट करेगी, उसको टेंडर दोबारा कराएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो का घोषणाएं जो मैंने कराई थी, उप जिला अस्पताल की कराई थी, आज उप जिला अस्पताल रनिंग में है मेरा। वहाँ जितने डॉक्टरों के पत्ते पूरे भर दिए, नर्सिंग स्टाफ के पत्ते भर दिए। भवन की एक हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, उस भवन के लिए बजट पास सेंक्शन हो चुका है। ज़मीन का थोड़ा सा इश्यू है कि ज़मीन जो भवन धानुका हॉस्पिटल का बना हुआ है वो वन विभाग की ज़मीन में बना हुआ था कोई ज़माने में, तो वन विभाग वाले हमें NOC नहीं दे रहे हैं वहाँ बनाने के लिए। इसलिए हमने कृषि उपज मंडी की ज़मीन पड़ी है पीछे, उसका हमने फाइल तैयार करके प्रपोजल सरकार को भेजा है और जल्दी वो ज़मीन हमें अलॉटमेंट हो जाएगी कृषि विभाग की तरफ से चिकित्सा विभाग को। ज्यों ही ज़मीन का अलॉटमेंट होगा हम भवन की शिलान्यास करेंगे और चुनाव से पहले पहले हॉस्पिटल का भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, सड़कों का जाल बिछा दिया मैंने सड़कों का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के कि पिछले 5 साल में सड़कें, एक सड़क कोई बता देगा हमारे माननीय विधायक महोदय ने कि यहाँ से यहाँ एक सड़क बनाई है 5 किलोमीटर की, भी तो कहीं एक सड़क नहीं बनी, कहीं ट्यूबवेल नहीं बना। और इस सत्र के अंदर 3.5 साल में मैंने तकरीबन 80 किलोमीटर सड़क तो बना दी मिसिंग लिंक और तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर बना दी PMGSRY की बड़ी सड़कें, फतेहपुर से मुकुंदगढ़ रोड बॉर्डर तक, बेसवा, भिंचरी, गेंगासर, उदनसर इधर, और एक इधर सालासर की तरफ मंडेला, बिकमसरा, कारंगा, चाचीवाद, छोटा चाचीवाद, बड़ा जाती है जो मालनासी तक 23 किलोमीटर के। यूँ करके सड़कों का भी इतना अच्छा मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है।
चिकित्सा के अंदर 2 CHC बना दी, तकरीबन 10-12 मैंने सब सेंटर खुलवा दिए। पिछले सत्र के अंदर एक सब सेंटर नहीं खुला था। PHC तो बहुत बड़ी बात है। हमारे चिकित्सा मंत्री जी यहाँ घोषणा करके गए थे कि रुकनसर में PHC की घोषणा करता हूँ, खुद घोषणा करके चिकित्सा मंत्री गया था। आज तक वो PHC धरातल पे नहीं आई, और मैं बनने के बाद 2 PHC, 2 CHC और तकरीबन 10-12 सब सेंटर मैंने यहाँ विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा में काम करा दिया। दानुगा हॉस्पिटल को अपग्रेड करा के उपजिला अस्पताल करा दिया। आज की तारीख में तकरीबन 1500 से 2000 के बीच रोगी आते हैं और अपनी इलाज कराते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड की अपना बात करा कि विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया भी, बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि वक्फ जो की चीज़ हो, मुस्लिम समुदाय के द्वारा कोई चीज़ आपका धर्म के लिए दान करी जाए, चाहे वह चल संपत्ति हो या फिर अचल संपत्ति हो, बिन वक्फ बोले जा है और बिन सही तरीके से भी की देख रेख करे जा, भी के ऊपर जहाँ बात करा कि कब्रिस्तान या फिर मस्जिद के लिए भी बड़ी से निकाल के भी के ऊपर कोई पैसों खर्च करे जा, भी के लिए या समिति बनाई जाए। तो बी का थाना अध्यक्ष बनाया गया। तो थाने के लग गए कि इको अध्यक्ष बनाने से जो थारी जगह जिम्मेदारी है वह बोर्ड की तरफ से वह भी थारी बढ़ जाएगी कि बी की देख रेख करना है, भी को सार संभाल करनी है। तो कड़े कड़े थाना को लगा कि एक समुदाय की तरफ थारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक विधायक का जगह काम है कड़े कड़े पीछे रह जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं किसी समुदाय की तरफ नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूँ, मैं वक्फ विकास परिषद का हूँ, डेवलपमेंट का हूँ। हम लोग जो डेवलप कर सकते हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को, और वक्फ बोर्ड के जो भवन है या कोई जो संपत्ति है उसको हम डेवलप करने के लिए वक्फ बोर्ड को हम प्रस्ताव भेजेंगे। वो प्रस्ताव हम बनाकर तैयार हो रहे हैं। रही बात एक समुदाय विशेष की तरफ ध्यान देने की, मैं आपको बताऊँ वक्फ बोर्ड का विकास परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद मैंने फतेहपुर के लिए जो कॉलेज बननी है, महिला कॉलेज, उसके लिए कॉमन जो बच्चों की जो कॉलेज थी, जनरल कॉलेज, उसके लिए मैंने वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात करके और प्रस्ताव दे करके और 22 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट कॉलेजों के लिए मैंने करवाई है। उस कॉलेजों में एक समुदाय के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हर धर्म हर जाति का बच्चा पढ़ेगा। वहाँ SC का भी पढ़ेगा, यहाँ जनरल का भी पढ़ेगा, मोहम्मदन भी पढ़ेगा, हिंदू भी पढ़ेगा, ब्राह्मण भी पढ़ेगा, सब बच्चे और बच्चियाँ पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने वक्फ बोर्ड से ज़मीन करवा ली। और आगे भी जहाँ जहाँ स्कूलों में, कॉलेज में, जहाँ वक्फ विकास परिषद का पैसा लग सकता है, इससे डेवलप हो सकता है, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसको डेवलप कराऊँ। और रही बात वक्फ की बात, वक्फ की संपत्तियाँ हैं, उसको हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन अच्छा तरीके देख रहे हैं, अच्छी भागादौड़ी कर रहे हैं। अब हम उसका प्लान तैयार कर रहे हैं कि हम इस संपत्ति को डेवलप करके क्या क्या काम में लिया जा सकता है। भले ही हम किसी धर्मशाला को चलाएं, वहाँ पर उसमें कोई जाति धर्म का कोई ब्याह शादी करे या कोई स्कूल चलाए या और कोई कारोबार करे, लेकिन उस संपत्तियों को हम डेवलप करने के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रस्ताव बन रहे हैं। अच्छा बताओ कि जय आगे का भी 1 साल और बाकी चुनाव के अंदर, तो कौन सा हो रहेगा मुद्दा ही जगह तारे दिमाग में ही बनते पूरा करने का विचार कर रहे हो? मेन कोई मुद्दा मेरे फतेहपुर का तो आपको बताऊं रहा नहीं है, कुछ कर दियो तकरीबन मेरे एक और मन में कि मैं एक यहाँ पशु सहायक को एक सेंटर खुलवा दूं, कोई कॉलेज खुला दूं, वेटनरी कोई जो ये कंपाउंडरों की ट्रेनिंग होती है, उसकी मैं एक उम्मीद करता हूं कि वो मैं अगले बजट में मुख्यमंत्री से ले लूं। एक रामगढ़ की हॉस्पिटल है 30 बेड की है, उसको 50 बेड का करा दूं। एक मैं यहाँ एक नेचर पार्क बनाया है, उसी तरह से एक रामगढ़ में भी एक पार्क बना करके डेवलप करा दूं। और दूसरा ये कि यहाँ एक बहुत बड़ा भेड़ प्रजनन फार्म था, एशिया का सबसे बड़ा भेड़ प्रजनन फार्म था। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई भेड़ प्रजनन फार्म था तो वो था भारत में, और भारत में राजस्थान के फतेहपुर में। उसको राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया था। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था फतेहपुर में, उसको बंद करने के तुरंत आदेश जारी किए, और जो आदेश बंद के थे उसको कैंसिल करवाया, निरस्त करवाया। और चीफ सेक्रेटरी को खुद को विजिट के लिए मुख्यमंत्री ने फतेहपुर भेजा कि आप जाइए, वहाँ एक भेड़ प्रजनन फार्म है, उसका निरीक्षण कीजिए, वहाँ क्या है, क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा डेवलप हम कैसे कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी आपको बताऊँ यहाँ खुद विजिट करके गया, कलेक्टर को लेके आया, अपने भेड़ फार्म के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सबको लेकर के आया और विजिट करके उसको पूरा निरीक्षण करके, और तुरंत प्रभाव से उन्हें 50 लाख रुपए तो उसी टाइम घोषणा करके गए। 50 लाख रुपए तो छोटे मोटे जो आपके हैं उनको कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना हो, रिपेयरिंग करानी हो, जो कई दिनों से इसको देख नहीं रहे थे, तो उसको आप तैयार कराओ, और बाकी का जो बजट होगा आप इसकी DPR अभी बन रही है, उसको दोबारा से उसमें मैं एक साथ में ऐड किया कि इसके अंदर यहाँ अगर एक वेटनरी कॉलेज खोल दी जाए, जो कंपाउंडर की ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, तो
आसपास में बीकानेर से लेकर के जयपुर तक बीच में कहीं नहीं है वेटरनरी कॉलेज, तो यहाँ एक कॉलेज मिल जाए, ये मेरा इरादा है। मैं मुख्यमंत्री से इस बजट में मांग भी करूँगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि बहुत एक अजीब सो सवाल था मैं पूछ रहा हूँ। मान लो कि 1 साल बाद में चुनाव है, अगर कांग्रेस की थाने टिकट नहीं मिला है तो क्या हाकिम अली जी जगह भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ तन मन धन से लड़ करके चुनाव जिताएंगे। कहीं निर्दलीय क्यों लड़ूंगा? मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। मेरे को जब कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली थी उस टाइम कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, और जो टिकट मांग रहे थे वो सब मेरे साथ होकर के मुझे चुनाव जिताया। तो मेरा धर्म बनता है कि पार्टी फैसला कर ले, उस फैसले के ऊपर अटल रहना मेरा धर्म बनता है, और मैं उस फैसले पर अटल रहूँगा। एक अंतिम सवाल था मैं कर लूँ कि लास्ट में फतेहपुर की जी की जनता है बागले थारों के संदेश है कि ये जगह मुद्दा आजकल भड़क रहे हैं, बन को ऊपर बन कहीं को संयम रखने की जरूरत। फतेहपुर की जनता को मेरा एक ही संदेश है कि फतेहपुर की जो धरती है वो संतों की, फकीरों की, पीरों की, देवताओं की धरती है। इस धरती के ऊपर फतेहपुर के अंदर हर तरफ कोई ना कोई समुदाय का एक महापुरुष जो दुनिया से जा चुका वो बसता है। अपन दक्षिण में जाए तो बाबा बुद्धगिरी महाराज विराजते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। इधर जाए तो बाबा शारदानाथ आश्रम है, बाबा शारदानाथ का आश्रम में बाबा शारदानाथ विराजते हैं। उत्तर में जाएँ तो दो जांटी बालाजी महाराज विराजते हैं। उधर जाएँ तो बाबा शेर सुल्तान की दरगाह है, वहाँ से बाबा शेर सुल्तान विराजता है। इधर आए तो बाबा नजमुद्दीन शाह की दरगाह है, वो नजमुद्दीन शाह विराजते हैं। और सबसे बीच के अंदर ठाकुर जी महाराज बाबा लक्ष्मी नाथ विराजते हैं, वो सब की अगुवाई करते हैं। और फतेहपुर तो वो धरती है कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में मिलकर त्यौहार मनाते हैं। मैं खुद दुर्गा पूजा में जाता हूँ, आरती करता हूँ, गिंजड़ खेलता हूँ, चंग बजाता हूँ, दीपावली पे दिए जलाता हूँ, और ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ। और हिंदू भाई मेरे साथ आकर के ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे को ईद मुबारकबाद देते हैं, हमारे साथ बैठ करके सेमियाँ खाते हैं। मुहर्रम के त्यौहार के ऊपर ढोल ताशे हिंदू और मुस्लिम हम सब मिल करके बजाते हैं, चाहे वो हिंदू चेयरमैन हो या हिंदू एमएलए हो, कोई भी हो, हम सब मिल करके बनाते हैं। मेरा संदेश यही है, अपील यही है कि इस भाईचारे को यूं का यूं बनाए रखें। राजनीतिक पार्टियों को से भी, राजनीतिक दलों के लोगों से भी मेरी एक अपील है कि आप लोग भले ही चुनाव लड़ें, चुनाव जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, लेकिन फतेहपुर के भाईचारे को कहीं कोई चोट ना पहुँचे, फतेहपुर के भाईचारे को बनाए रखें, ये मेरी भावना है और ये मेरी अपील है। तो अभी थे सुने ही विचार जगह अपना सीकर का फतेहपुर का विधायक ही हाकिम अली जी से बाका विचारा से कितना सहमत हो कि अपन हिंदू मुस्लिम ने एक साथ अपन रहने की जरूरत है, या बात धरती है जड़े हमेशा से हिंदू मुस्लिम एक साथ प्रेम से रहता है ही। और ये कह रहे हैं कि लगभग जगह काम वादा कराया है चुनाव के अंदर, मैं लगभग पूरा कर चुके हैं। 1 साल अभी चुनाव की बाकी है और सिर्फ एक ही काम बाकी है जो को बताए हो भी को। तो थारी के ऊपर कह रहा है कि कोई काम है को है कि थारा नज़र में वो अगर बाकी है, मान कमेंट बॉक्स में जरूर जगह थे। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूल, जब हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर लीजिए। करने घंटी को निशान है वो दबा लियो ताकि हमारा आने वाला हाथ मिल जा। जल को सीकर के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।